संत एकनाथ जी की चर्चा कल भी मैंने की थी। बहुत बड़ी रामायण लिखी, राम जी के परम भक्त, पहले शिव जी के भक्त थे, बाद में शिव जी ने उनको राम भक्ति का उपदेश दिया, बाद में वो राम भक्त हुए। उनकी पत्नी बहुत शालीन थी, शीलवती थी, रूपवती थी, बहुत सुंदर दी थी और बहुत धार्मिक भी थी एकनाथ जी की पत्नी। और उसी समय के एक संत हुए हैं तुकाराम जी, दोनों महाराष्ट्र के संत हैं, आपस में मिलते रहते थे। राम नाम संकीर्तन की महिमा इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में बहुत फैलाई है। तो संत तुकाराम जी की पत्नी बड़ी क्रूर थी, सखुबाई नाम था उसका, और वो अपने पति की कोई बात नहीं सुनती थी। और ये सब संत है ना, कोई अमीर नहीं थे, सब ऐसे ही थे, रोज काम करके रोज खर्चा चलाने वाली स्थिति थी इनकी, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। तो एक बार एकनाथ जी और तुकाराम जी दोनों मिले, तो एकनाथ जी ने तुकाराम जी से पूछा, अरे आपकी पत्नी बड़ी खतरनाक है, मैंने सुना आपको कष्ट देती रहती है, गलत बातें बोलती रहती है। हाँ, बोले ठीक है। और तुकाराम जी बोलते हैं आपकी पत्नी बड़ी सुंदर, बड़ी धार्मिक है। बोले हाँ एकनाथ जी, बहुत धार्मिक पत्नी, उसके कारण मेरा धर्म में बड़ा मन लगता है, मेरा बहुत सहयोग करती राम नाम लेने में, अतिथि सेवा में, संत जनों की सेवा में, बड़ी धार्मिक पत्नी मिली है मुझे। तो एकनाथ जी कहते हैं कि तुकाराम जी आपका क्या होता होगा, आपकी पत्नी तो बड़ी खतरनाक है, कैसे आप पूजन करते होंगे। बोले वो इतनी खतरनाक है कि मेरा राम के अलावा किसी में मन ही नहीं लगता, उसकी तरफ मन जाता ही नहीं, इसलिए वो भी अच्छी है, जो राम करे वो अच्छा, वो भी ठीक है। तुकाराम जी की जो पत्नी थी वो तुकाराम जी से रोज हिसाब किताब लेती थी। एक बार तुकाराम जी गए गन्ना बेचने, गन्ने ले लिए, 10 12 15 गन्ने रख लिए और बेचने के लिए चले गए। बोले आज जो है बिक जाएंगे गन्ने जल्दी, तो फिर उसके बाद में आज पत्नी बड़ी खुश हो जाएगी। और रास्ते में उनको 20-25 बच्चे खेलते हुए मिल गए, तो उन्होंने सबको आधा आधा गन्ना तोड़ के दे दिया और एक गन्ना बच गया। और एक गन्ना लेकर के, दो तो उन्होंने शुरू में ही दे दिए थे गन्ने, सब सुबह ही बांट दिए थे बच्चों को। दोपहर का समय था, कोई मंदिर में राम नाम कीर्तन करते हुए व्यतीत किया। शाम को घर आए, एक गन्ना बचा था, शाम को घर आए। पत्नी ने सोचा वाह आज तो सारे गन्ने बिक गए, बस एक ही गन्ना बचा है। बहुत खुश हुई पत्नी, जल्दी से पानी का गिलास लेके आई और एक जो गन्ना बचा था उनके कंधे से उतार लिया। बड़ी खुश हो गई वो सखुबाई, बोली अब लाओ पैसे दो जो दिन भर गन्ने बेचे। अरे बोले बेचे क्या, गोपाल जी मिल गए थे रास्ते में, बाल गोपाल, उनको आधे आधे गन्ने तोड़ के बांट दिए मैंने। तो जो गन्ना उसके हाथ में था उसने एक गन्ने से मारा उनको, तुकाराम जी को कमर में गन्ना लगा, गन्ना बीच में से 2 टुकड़ा हो गया। जब 2 टुकड़े हो गए तो तुकाराम जी बोलते हैं लो ये हम 2 लोग थे और गन्ना एक था, भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी, तोड़ना भी नहीं पड़ा, खुद ही टूट गया। अब आधा गन्ना तुम ले लो, आधा गन्ना हम ले लेते, दोनों चूस लो, आनंद करो। तो जो भगवान के भक्त होते हैं सभी परिस्थितियों में खुश होते हैं। आपकी पारिवारिक कलह क्लेश क्या है, वो आपके कर्मों का फल है, वो उस पर आप अपने भक्ति को आंच मत आने दीजिए, आप तो अपने भजन में लगे रहिए। आप सोचे कि नहीं ये लोग बहुत संपन्न है या कोई बहुत अमीर है तो उस पर ही कृपा, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे भक्त बहुत गरीब हुए और बहुत सारे अमीर भी हुए हैं। भगवान का अमीरी गरीबी से कोई लेन देन नहीं। भगवान दशरथ जी राजा के यहां आए हैं, भगवान ऋषि मुनियों के यहाँ कपिल के रूप में आए, माता देवहूति और करदम जी के वहां कपिलावतार भगवान का। तो भगवान सबको मिले, राजाओं को मिले हैं, गरीबों को मिले हैं, सबको मिले हैं। लेकिन ये अमीरी गरीबी अपने अपने कर्म के हिसाब से सबको मिलती है।